जीवन ज्योति स्कूल में मौजूद है, थोड़ा तस्वीर दिखा दीजिए। और ये रिवाड़ी विधानसभा क्षेत्र है, अहिरवाल क्षेत्र मंदोला गांव में आता है, कुंड के नज़दीक है। और यहाँ के संचालक हैं नरेंद्र, दूसरी बार यहाँ पहुँचे हैं। तो मम्मी पापा कभी परेशान नहीं रहे आप? नहीं, आपको तो साइंस में ही जाना है, कुछ बड़ा करना? नहीं, मेरा खुद से बायोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है। मतलब अपने आसपास जो भी हो रहा है बायो में सब सीखते हैं, और मतलब इसलिए मुझे बायो अच्छी लगती है, इसलिए मैं खुद से बायो कर रही हूँ। अभी मैं फिलीपींस में गई थी आईबीओ के लिए, और उससे पहले एक बार मैं आईजीएसओ के लिए रोमानिया में भी गई थी, वहाँ भी सिमिलर ही एक्सपीरियंस था। मेडल की टेंशन पहले से मैंने नहीं करी, क्योंकि अगर मैं पहले से मेडल का सोचती तो फिर अच्छे से कुछ भी नहीं होता। तो मैं बिना रिजल्ट का सोचे मैं बस एग्ज़ाम्स पे फोकस कर रही थी। इंडिया की जो पूरी टीम होती है उसमें 4 स्टूडेंट्स होते हैं, जिसमें से एक मैं थी। तो हम 4 स्टूडेंट्स और 5 टीचर्स हमारे साथ गए। जर्नी में सबसे बड़ी लर्निंग यही थी कि कभी खुद को डाउट मत करो। जब सेल्फ डाउट हावी होने लग जाएगा तब आपकी एफर्ट्स पीछे होने लग जाएंगे। सर एक्चुअली हमने कभी फोर्स नहीं किया बच्चों को, जो भी बनना चाहते हो बने। अभी भी कभी फोर्स नहीं करेंगे कि भाई ये डॉक्टर ही बने या कुछ करें। मैं पूरे जीवन ज्योति स्कूल को और पूरे गांव के सभी वासियों को, जो भी सब इधर हैं, उन सबको दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी कि मुझे आज यहाँ बुलाया। बिटिया ने बहुत ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अच्छा नाम कमाया। पहले तो सबसे पहले तो देश का, उसके बाद में प्रदेश का, और प्रदेश के बाद में गांव का। तो ये तो बहुत ही गौरव का पल है। ये जो संस्था 2000 में रन की थी, उस समय से लेकर के आज तक मैं भी 25 साल से कंटिन्यू क्लास ले रहा हूँ। 2004 से लेकर के 2025 तक, अब तक के जो टोटल स्टूडेंट 12th पास आउट हैं वो लगभग 6000 के आसपास पास आउट हुए हैं। नमस्कार, एक बार फिर दोबारा से स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। हम मौजूद हैं रिवाड़ी विधानसभा क्षेत्र, दक्षिण हरियाणा अहिरवाल क्षेत्र में। और हमारे पीछे देख लीजिए, आज किसी राजनेता की खबर नहीं, आप सोच रहे होंगे। जीवन ज्योति स्कूल में हम मंदोला गांव में मौजूद हैं, और दक्षिण हरियाणा में आता है ये। और इनका जो खोड़ ब्लॉक में है ये। और हमारे पीछे जो जीवन ज्योति स्कूल देख रहे हैं, इनका इतना प्यारा स्टाफ। हमने पीछे बात भी की थी, लेकिन 2 साल बाद, 1 साल बाद फिर दोबारा चाहना हुआ हमारा। आज विषय भव्य गुणवाल जो लड़की है, रजत पदक जीता इन्होंने बायो यानी कि जीव विज्ञान में। पूरे वर्ल्ड की ये प्रतियोगिता होती है, पूरे वर्ल्ड की। और उसमें कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड में से भव्य गुणवाल जीवन ज्योति स्कूल। मैं अक्सर कहता हूँ, साहब आप डोनेशन कितना भी कर लीजिए, 50 लाख, 5 करोड़, 20 करोड़, बड़े स्कूल और बड़े डोनेशन से कभी पढ़ाई नहीं होती। इनका स्टाफ की मेहनत, मैं दूसरी बार मौजूद हुआ हूँ और मेरे पास शब्द नहीं है इन लोगों के लिए। दक्षिण हरियाणा के वो स्कूल है, यहाँ से कई प्रतिभाएं निकल चुकी हैं। तो भव्य जो गुणवाल है, यहाँ इस स्कूल में भव्य प्रोग्राम रखा गया गांव की तरफ से। यहाँ कई आड़ोस पड़ोस के कई गांव मौजूद हैं, और रजत पदक जीत के यहाँ पहुँची है। पूरे पृथ्वी पे, पूरे वर्ल्ड में जो प्रतियोगिता की जाती है बायो में, जीव विज्ञान, उसमें इस लड़की ने धमाका मचाया है। पूरा गांव मंदोला, आस पड़ोस के गांव रे स्कूल जीवन ज्योति में एक भव्य प्रोग्राम रखा गया है। और इस प्रोग्राम में हम भी यहाँ पहुँचे हैं। उस लड़की से बातचीत करवाएंगे, गांव के लोगों से बातचीत करवाएंगे, और भव्य गुणवाल से भी बातचीत करेंगे। तो जीवन ज्योति स्कूल के अंदर चलते हैं और यहाँ शिक्षक टीचर सबसे बातचीत करेंगे। और यहाँ पे हम सम्मान समारोह की बातचीत करें तो अब साहब इतना लंबा चौड़ा बायोडाटा है, मतलब हिंदुस्तान के अलावा पूरे धरती की, पृथ्वी की, पूरे ब्रह्मांड की बात करें, पूरे देश यहाँ पे आए हुए थे। और शायद ही विदेश में था ये इनका ये पेपर, और ये रजत पदक जीत के यहाँ पहुँची हैं। तो साहब हरियाणा प्रदेश में छोटे से गांव में अब बुलाना बड़ा मुश्किल होता है, और ये तो साहब 209 देशों की बातचीत हो रही है, यहाँ तो बड़ा मुश्किल होता है। भैया कैसा लग रहा है, पहले ये बताइए। सारे बच्चे देख रहे हैं, सुन रहे हैं आपको। बहुत अच्छा लग रहा है कि पूरे कंट्री को ऐसे मैं इंटरनेशनल स्टेज पे रिप्रेजेंट कर पाई, और फिर अपनी कंट्री के लिए मैं सिल्वर मेडल भी ला पाई बायो ओलंपियाड में। बाबा क्या ये बचपन से ही ऐसे ही कहते हैं कि 5 स्कूटी, तो 1 स्कूटी तो हमें दे दीजिए, आप 5 स्कूटी चलाने सीखते, आप पापा से बातचीत करेंगे। एक आधी यहाँ बच्ची बैठी उनको दे दीजिएगा स्कूटी। आप आरपीएस स्कूल में भी 5 स्कूटियाँ जीत चुकी हैं आप? यस सर, जो आरपीएस ओलंपियाड होता है उसमें 6 to 10th क्लास में मैं फर्स्ट थी, तो उसमें 5 स्कूटी मिली थी। तो ये किसने, ये पढ़ाई की भी एक ललक होती है
किसी को पढ़ाई की ललक होती है, किसी को गेम की ललक होती है। ये बचपन से मम्मी पापा कुछ ज़्यादा ही पढ़े लिखे हैं या फिर कुछ और वजह है ये पढ़ाई करने को? मुझे पहले से ही खुद से ही पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट है, मतलब मुझे साइंस फैसिनेट करती है कि आप अपने अराउंड जो भी कुछ हो रहा है उसके बारे में आप सीख रहे हो, तो मुझे हमेशा से अच्छी लगती है साइंस, तो मैं खुद से और इसमें पढ़ती थी और मम्मी पापा का सपोर्ट तो था ही। तो मम्मी पापा के कितने प्रेशर रहा है, नहीं आपको साइंस में ही आना पड़ेगा, क्योंकि कई मम्मी पापा देख रहे हैं पूरे हरियाणा प्रदेश के। भव्या गुणवाल जो आ चुकी हैं, अब लट लेके पीछे पड़ जाएंगे पूरे हरियाणा में बेटियों के मम्मी पापा। अरे भव्या गुणवाल आ गई तो तुम क्यों नहीं कर सकते? अभी अपनी अपनी सोच होती है, अपनी अपनी थ्योरी होती है, सबकी कुछ कहना पाए चाहेंगे। पहले तो स्कूल वाले देख रहे हैं, पूरे हरियाणा के पूरे भारत के लोग आपको देख रहे हैं, उनके मम्मी पापा देख रहे हैं। अब भव्या गुणवाल तो सब बन नहीं सकते, सबकी अपनी अपनी इच्छा होती है, तो कुछ बताना चाहिए। मैंने साइंस और बायोलॉजी इसलिए परस्यू किया क्योंकि मुझे अच्छा लगता था, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सबको साइंस में इंटरेस्ट हो, तो जिसका जो इंटरेस्ट है उसमें आगे बढ़ने देना चाहिए, किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए कोई स्ट्रीम के लिए या किसी उसके लिए। मैं तो यही कहना चाहूँगी। अच्छा, मम्मी पापा क्या करते हैं? मम्मी पापा मेरे दोनों डॉक्टर्स हैं, मम्मी गायनेकोलॉजिस्ट हैं और पापा रेडियोलॉजिस्ट हैं। तो मम्मी पापा कभी प्रेशर नहीं रहा आप पे, नहीं आपको तो साइंस में ही जाना है, कुछ बड़ा करना? नहीं, मेरा खुद से बायोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है, मतलब अपने आसपास जो भी हो रहा है बायो में सब सीखते हैं, और मतलब इसलिए मुझे बायो अच्छी लगती है, इसलिए मैं खुद से बायो कर रही हूँ। अभी आप कौन से देश में आप पहुँचे और कितने देश वहाँ पे आए हुए थे, और वहाँ पे जाके कैसा लगा? क्योंकि विदेश की धरती पे 150-200 देश, वहाँ के बच्चे, उनका खाना पीना रहना, उनकी बोलचाल सब अलग, और आप ठेठ हरियाणा के देसा में देश हरियाणा जहाँ दूध दहिया खाना होता है, तो कैसा लगा उधर जाकर? बहुत अलग अपॉर्चुनिटी थी कि आप मतलब इतनी कम एज पे आपको इतनी डाइवर्स कल्चर्स और इतने अलग अलग लोगों से मिलने को मिल रहा है जिनका आपसे सब कुछ अलग है, लेकिन वहाँ जाके भी एक सिमिलैरिटी थी, मतलब कि सब लोग मतलब इन दी एंड सब कोई ह्यूमन ही थे, तो सब में सिमिलैरिटी फिर भी थी डिस्पाइट ऑल द डिफरेंसेस। तो वहाँ जाके काफ़ी मतलब एनरिचिंग एक्सपीरियंस था ऐसे। अभी मैं फिलीपींस में गई थी आईबीओ के लिए, और उससे पहले एक बार मैं आईजीएसओ के लिए रोमेनिया में भी गई थी, वहाँ भी सिमिलर ही एक्सपीरियंस था। भव्या गुणवाल, अब विदेश में जब आप एग्ज़ाम दे रहे थे उस समय बायो का, तो कभी ऐसा लगा कि हम रजत पदक जीत लेंगे या गोल्ड मेडल यहाँ से लेके जाएंगे, ऐसा भी कुछ लग रहा था, या फिर कह रहे थे होगा तो होगा, नहीं कोई नहीं देखा था? मेडल की टेंशन पहले से मैंने नहीं करी, क्योंकि अगर मैं पहले से मेडल का सोचती तो फिर अच्छे से कुछ भी नहीं होता, तो मैं बिना रिजल्ट का सोचे मैं बस एग्ज़ाम्स पे फोकस कर रही थी। उस समय क्या चल रहा था दिमाग में आपके जब आगे एग्जाम दी? एग्ज़ाम्स में तो बस एग्ज़ाम पे ही फोकस था कि जो सामने आया है, पता तो होता नहीं है कि क्या आएगा। ओलंपियाड्स में बिल्कुल थॉट प्रोसेस डेवलप करने वाले क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा नहीं कि जो रट के कर दिया वही, तो उसमें बिल्कुल नए क्वेश्चंस थे, तो उसको अलग से अप्रोच कैसे करना है एग्ज़ाम के टाइम, तो वही चल रहा था। तो जब आपका पेपर हुआ उस समय आप भारत में लौट आए, उसके बाद आपका कि वही फाइनल एग्ज़ाम बता दिया गया था ये? हाँ, वहीं पे ही क्लोजिंग सेरेमनी में मेडल्स सबको अवार्ड कर रहे थे। साथ कौन गए थे? साथ में जैसे मैंने बताया था कि HPCSE में, इंडिया में HPCSE ऑर्गेनाइज़ कराते हैं ओलंपियाड्स, तो HPCSE के जो साइंटिस्ट्स होते हैं वो हमारे साथ जाते हैं, और इंडिया की जो पूरी टीम होती है उसमें 4 स्टूडेंट्स होते हैं, जिसमें से एक मैं थी, तो हम 4 स्टूडेंट्स और 5 टीचर्स हमारे साथ गए थे। पूरे भारतवर्ष से मात्र 4 बच्चे गए, 4 पूरे भारतवर्ष से। लड़की अकेली 1 अरब और 50 करोड़ जनसंख्या, और उसमें से 4 बच्चे, और वो भी भव्या गुणवाल यादव अहिरवाल क्षेत्र से ये बच्ची, और जीवन ज्योति स्कूल में प्रोग्राम चल रहा है। मैं सलूट करता हूँ इस बच्ची को। तो अभी और बच्चे सुन रहे देख रहे हैं, अगर ये जो आपका पड़ाव करना चाहे तो क्या करना पड़ेगा सही शब्दों में जो समझ सके बच्चे पूरे भारत में? सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि ओलंपियाड्स होते क्या हैं, कैसे रजिस्टर करते हैं, प्रिपेयर कैसे करते हैं, तो वो मैंने अभी बताया था कि क्या क्या स्टेजेस होती हैं।
उसके अलावा सबसे पहले क्या, सबसे पहले कौन सा क्या क्या स्टेज होती है सबसे? तो इसमें 3 स्टेजेस होती हैं इंडिया में। फर्स्ट स्टेज NSC होती है, नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन, जो कि IAPT एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो कंडक्ट कराती है। उसमें 30-40 हज़ार वो करवाती तो है, लेकिन करवाती कब है? बच्चों को कैसे पता चलेगा ये बच्चे हैं? अभी 11 अगस्त से इस एग्ज़ाम का रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है और ये नवंबर के लास्ट वीक में होगा ये एग्ज़ाम, नवंबर के लास्ट संडे को। और उसमें रजिस्टर करने के बाद बहुत सारे सेंटर्स आते हैं इंडिया में, तो उसमें से आपका जो नियरेस्ट सेंटर पड़ता है आप उसको रजिस्टर करो और वहाँ एग्ज़ाम। इसमें भी 1% निकल गया। अब बच्चों को कैसे पता चलेगा? 11 अगस्त से आप बता रहे हो एग्जाम है, वो पेपर रजिस्ट्रेशन के शुरू है, ठीक है, तो बच्चों को कैसे पता चलेगा इसका? IAPT की वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो उधर रजिस्ट्रेशन के फॉर्म्स 11 अगस्त से शुरू होंगे, तो उसको फिल करके फिर वो रजिस्टर कर सकते हैं। एग्जाम के लिए फिर वहाँ नोटिफिकेशन आएगा? हाँ, फिर जो भी रजिस्टर करने के बाद आपकी डिटेल्स वगैरह और सेंटर आएगा। और फिर इस स्टेज के बाद एक दूसरी स्टेज होगी INO, उसमें से इस स्टेज में से 300 बच्चे छट के अगली स्टेज में जाएंगे। INO कहाँ होता है? ये भी इंडिया का? हाँ, ये इंडिया में ऑल ओवर इंडिया होता है, लेकिन इसके सेंटर्स थोड़े दूर दूर होते हैं। जैसे इधर सबसे पास सेंटर शायद दिल्ली पड़ेगा, तो फिर उस दिल्ली में एग्ज़ाम होके फिर उस 300 में से एक और स्टेज होगी OCSC, जो कि जिसके लिए मुंबई जाना पड़ता है, और वो 2 हफ्ते का कैंप होता है। उसमें 35 बच्चे सिलेक्ट होते हैं और फिर उस कैंप में 10-15 टेस्ट होते हैं और उनमें से फिर इंडियन टीम सिलेक्ट होती है। उसमें 4 बच्चे? यस सर। बाप रे बाप, 4 बच्चे! टफ मुकाबला। आप भी कर सकते हैं बेटा, ऐसा नहीं है ये नहीं कर सकते। ये बच्चे हैं, क्या कहेंगे अब उनको? ये बच्चे अभी आपकी तरफ बड़ी टकटकी निगाहों से देख रहे हैं, इनको कुछ कहना चाहेंगे? मेरी इस जर्नी में सबसे बड़ी लर्निंग यही थी कि कभी खुद को डाउट मत करो। जब सेल्फ डाउट हावी होने लग जाएगा तब आपकी एफ़र्ट्स पीछे होने लग जाएंगे। तो हमेशा अपने एफ़र्ट्स में ट्रस्ट रखो, अपने जो भी आपने पढ़ा है उसमें, या कोई भी फील्ड है तो उसमें अपने कॉन्फिडेंस रखो अपने आप पे कि आपने जो करा है वही अच्छा है, और फिर रिज़ल्ट की चिंता मत करो, आपके एफ़र्ट्स पे ऑफ अपने आप करेंगे। क्या बनना चाहती हैं अब आगे चल के? आपका आगे का पड़ाव है क्या? अभी तो मैं नीट की तैयारी कर रही हूँ, तो शायद डॉक्टर, लेकिन आगे समय बताएगा। अभी सारा सोचा नहीं है मैंने आगे तक। तो बचपन से जब आपने पढ़ाई शुरू की, कभी ऐसा सोचा था इतना बड़ा पड़ाव आने वाला है, भव्य गुणवान कुछ बड़ा करती जाएंगी धीरे धीरे? कभी सोचा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे अब हो ही गया, तो अब अच्छा लग रहा है कि हुआ, इतने बड़े तक पहुँच पाई मैं। लेकिन कभी सोचा नहीं था कि इधर से जाके मैं इतना बड़ा कर पाऊँगा। सबसे बड़ा आपका सहयोग मम्मी पापा दादा किसका, मतलब सबसे नज़दीक कौन रहा आपके इस पड़ाव में? कभी हिम्मत आ रही होंगी आप, और कभी ऐसा भी पड़ाव आया आपके लाइफ में, नहीं यार बहुआ गुणवान कहाँ फंस गए, छोड़ यार टेंशन को, मम्मी पापा अच्छा पैसा कमा रहे हैं, अपनी लाइफ सेट है, क्यों चक्कर में पड़ते हैं, छोड़ो ना? कभी ऐसा दौर भी आया आपको? मम्मी पापा पैसा कमा रहे हैं तो वो मेरा थोड़ी है, मेरे को खुद से कुछ करना है, तो ऐसा तो नहीं होता। खुद का कुछ करना है तो वो तो हमेशा रहता ही है, वो ड्राइव तो रहती है कि खुद का कुछ करना है, तो ऐसा नहीं होता। और क्लोज तो सभी फैमिली मेम्बर्स थे, सबका ही रोल था इमोशनल सपोर्ट में और हर उसमें। ये अनिल जी हैं, डॉक्टर हैं, और इनकी बेटी है, क्या कहेंगे बेटी के लिए? तो बहुत अच्छा लग रहा है, और सबसे बड़ी बात है, मैं नरेंद्र सर का या समस्त ग्रामवासियों का धन्यवाद करना चाहूँगा। भव्या को सम्मानित किया श्री ओम बिड़ला ने संसद के सेंट्रल हॉल में, राजस्थान के राज्यपाल ने, और बट अपने लोगों के बीच में सम्मानित होना बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है, और बहुत आभारी हूँ मैं पूरे ग्राम का। और अनिल जी, कितनी बेटी और कितने बेटे, कितने बच्चे? सर एक बेटा है, एक बेटी। अच्छा, बेटा क्या कर रहा है? बेटा सर डॉक्टर बन गया, MBBS है, इंटर्नशिप कर रहा है वो दिल्ली सफदरजंग हॉस्पिटल। तो कभी बेटे के बारे में सोचा कि इतना बड़ा करने वाले, ये कभी आपने फोर्स किया हो या मम्मी ने नहीं हम डॉक्टर, तो आगे डॉक्टर बनिए? सर एक्चुअली हमने कभी फोर्स नहीं किया बच्चों को, जो ही बनना चाहते हो बने। अभी भी कभी फोर्स नहीं करेंगे कि भाई ये डॉक्टर ही बने या कुछ करें, स्वतंत्र है, कुछ भी कर सकती है। तो कभी ऐसा भी पड़ा हो बेटी में आया, बीच में भी आपको लगा हो कभी ऐसा नहीं, भव्य गुणवान इतना बड़ा अचीवमेंट कर रही है लगातार, तो नहीं कर पाएगी, दूसरी साइड में लेके चले? नहीं, मैं एक्चुअली ज़्यादा बच्चों पे ध्यान नहीं देता, बच्चों पे ध्यान इसकी मदर ही देती है। आई हुई नहीं, वो मदर अभी OPD कर रही है, बट ये है कि उसने अपना प्रैक्टिस छोड़ के बच्चों पे फोकस कर रखा है, प्रैक्टिस छोड़ चुके हो।
पीछे से प्रैक्टिस मैं करता हूँ, बाकी वो बच्चों के साथ ही जाना। और बच्चों को क्या कहना चाहेंगे, मम्मी पापा सभी देख रहे हैं सुन रहे हैं? देखो बच्चों, मैं तो यही कहूँगा सभी पेरेंट्स से कि बच्चों को आप अकेले मत छोड़िए, बच्चों को कंटिन्यूस सपोर्ट करनी पड़ती है। जब वे डाउन फील करें तो मोटिवेशन ज़रूरी होता है। कभी भी ऐसा होता है कि बच्चे, भव्या की जर्नी भी बहुत आसान नहीं रही है, बहुत डाउनफॉल है। इसके एक टेस्ट में भी अगर नंबर कम आते हैं तो बहुत डिसअर्टेंड हो जाती है कि भाई पापा मेरे से नहीं होगा, मम्मी नहीं होगा। तो मम्मी कहती है बेटा सब तेरे जैसे ही बच्चा, अगर तेरे से नहीं होगा तो फिर किसी से भी नहीं होगा। तो वो आई थिंक वर्क करता रहा और ये अचीव कर लिया। बबुआ ऐसा पढ़ाओ आ जाता था, एक आधा नंबर कम होता था तो तुम्हें थोड़ा सा मोटिवेशन डाउन, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते थे आप? ये सर कभी भी एग्ज़ाम में मतलब थोड़ा गंदा होता था तो मैं फिर डाउट करने लग जाती थी मेरी प्रिपरेशन को और ख़ुद को। तो अभी बिल्कुल प्री तैयार है फिर? अभी आगे के लिए नई एनर्जी से फिर से लगना है। ओलंपियाड के बाद अब फिर से लगूंगी मैं अच्छे से, होपफुली अपने आप पे डाउट ना करूं। देखते हैं। तो सर आप भी आ जाइए थोड़ा सा नज़दीक। बेटी आप भी आ जाइए। ये बेटी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती है पढ़ाई में। अभी ये 18 घंटे पढ़ती है बेटा, ज़्यादा बर्डन ले रही है? नहीं इतना बर्डन नहीं है, लेकिन मतलब जो गोल हमने सेट कर रखा है उसको पाने के लिए स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है। कितने घंटे पढ़ाई कर रही है आप? कोई फिक्स नहीं है, फ्लेक्सिबल शेड्यूल फॉलो करती हूँ मैं, मतलब जितना काम होता है उसके अकॉर्डिंग। तो जीवन ज्योति स्कूल से यहाँ तक पूरी कक्षा यहाँ तक पढ़ के यही इसी में पढ़े? हाँ जी। अब हम आए तो उस समय पूरे हरियाणा में डंका बजाया था। कौन सी कक्षा थी आप? 10th में कितने नंबर? 498 थे। तो शायद ये प्रथम थी लड़कियों में, सबसे पहला नंबर आपका था? हाँ जी। पूरे हरियाणा में लड़कियों में इस बेटी का सबसे पहला नंबर था 10th कक्षा में, पूरे हरियाणा प्रदेश में। अहिरवाल क्षेत्र भी कहीं कम नहीं है पढ़ाई में। आदरणीय प्रिंसिपल साहब, व नरेंद्र सिंह जी, व अध्यापकगण, व गांव के सभी साथियों, व बच्चे, हम अपनी तरफ से आप सब लोगों का धन्यवाद करते हैं जो कि इतना आप लोगों ने सम्मान दिया। पर वो रही बात, या मेरी एक बात कर रही है जी, जैसे मान लो आप बता रहे थे ना कि लड़का एक शरारती है, तो इसी तरह ये भी कमना है। ये मतलब मम्मी पापा के पर्सन सोल्व करती है और अध्यापकों को भी खुद मतलब जैसे टिपिकल होता है ना, तो ये सोल्व करके देती है। नहीं सर ऐसे होगा, तो ये तो उससे मात खा रहे हैं अध्यापक भी। ये इतनी प्रिपेयर करती है, अपनी तैयार। आपने कभी डंडा वंडा चलाया? पुराने वाला स्कूलों में चलाते थे, पीटते थे? बिल्कुल नहीं, 5 उंगली नहीं मिटाई मैंने इसको। अच्छा। और ये बचपन में तो ज़्यादातर यहीं रहती थी 5वीं तक तो। हाँ जी। कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे आप? पूरा बढ़िया लग रहा है साहब, बहुत अच्छा लग रहा है। और मतलब दादा दादी माँ बाप को तो ये फक्र होता है जी, अब भाई उनका बच्चा तरक्की करे। है जी। सर क्या कहेंगे? सारे बच्चे देख रहे हैं, सुन रहे हैं अभी आपको। जीवन ज्योति स्कूल में मौजूद हैं और रेवाड़ी जिले के अंदर आज अहिरवाल क्षेत्र में हम तो यहाँ जीवन ज्योति स्कूल में पहुँचे हैं। तो इस स्कूल के लिए क्या कहेंगे? नरेंद्र जी हमारे साथ मौजूद हैं, इन्होंने दूसरी बार हमें यहाँ बुलाया। मैं पूरे जीवन ज्योति स्कूल को और पूरे गांव के सभी वासियों को, जो भी सब इधर हैं, उन सबको दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी कि मुझे आज यहाँ बुलाया, मैं अपने थॉट्स शेयर कर पाई और मुझे ऐसे फेलिसिटेट किया जैसे पापा ने बोला था। और भी इवन मिनिस्टर्स तक ने फेलिसिटेट किया है, लेकिन इतना अच्छा और इतना अपनापन जिससे आज फेलिसिटेट हुआ है उससे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी। बहुआ गुणवाल का गूगल पे सर्च कर सकते हैं। पूरे भारत में बच्चे जो भी कुछ देखना चाहते हैं, इनसे सीखना चाहते हैं। और सर हाजी आप भी क्या कहेंगे? आप फटाफट आप भी बता दीजिए। पहली बार बुलाए, दूसरी बार फिर बड़ा अचीवमेंट पे बुलाए, बीच में आप हमें बुलाते नहीं, लेकिन अच्छा लगता है। थैंक यू, बुलाते ही रहेंगे। जो अच्छी अचीवमेंट्स आएंगी स्कूल की तो आपको ज़रूर याद करेंगे। और बिटिया ने बहुत ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अच्छा नाम कमाया। पहले तो सबसे पहले तो देश का, उसके बाद में प्रदेश का और प्रदेश के बाद में गांव का। तो ये तो बहुत ही गौरव का पल है कि बच्चे जो यहाँ स्कूल में और भी बच्चे हैं तो इन्हीं की क्लास के भी हैं, इन्हीं के लेवल के भी हैं, मीन्स क्लास लेवल के। तो यही कहना चाहेंगे कि भाई ये बच्चे भी भव्या गुणवाल को फॉलो करें, बिटिया को फॉलो करें
और फॉलो करने के लिए इनको बताया मैंने आपको सभी को कि भाई वो गूगल पर सर्च करें भव्य को, आपको सारी इन्फॉर्मेशंस जितनी भी एकेडमिक परफॉर्मेंस हैं वो आपके सामने बच्चों के सामने मिलेगी। सर जीवन ज्योति स्कूल की और बता दीजिए कौन सा अचीवमेंट होने वाला है बहुत जल्दी आपका बोला। सर अचीवमेंट एकेडमिक भी है इस बार 12th में, उसके बाद में 10th में भी, दोनों में पूरी सारा स्टाफ जो है डेडिकेटेड है कि भाई अच्छे से तैयारी करवा रहे हैं कि स्टेट टॉप करें। उसके बाद में जो JEE मेंस में एडवांस की तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैं जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको एडवांस के लिए अभी नहीं कह रहा, बट JEE मेंस में भी 2-3 बच्चे जो हैं वो काफ़ी अच्छे 99 परसेंटाइल तक एंड अबाउ 99 चल रहे हैं, जो स्कूल में जो हम अपने टेस्ट लेते हैं उनमें। कैसे कर पाते हो साहब? ऊंची बिल्डिंग, महंगे कोट और महंगे टायर, महंगे जूते और एसी कमरे, एसी बसों से कभी पढ़ाई नहीं होती। दिमाग चलाना पड़ेगा। अगर ऐश करना है, मजे लूटे तो अब होटल में जाइए साहब, और व्यापार और पैसे कमाने हैं तो बिजनेस में जाइए साहब। स्कूल में आएंगे तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। मैटर ये नहीं करता बिल्डिंग कितनी बड़ी है, मैटर ये करता है कि ये शिक्षक कितने जज्बात जुनून से भरे हैं, और ये धरातल से जमीन से उठे शिक्षक जो कर जाएंगे ना वो कभी कोई कर नहीं सकता। सर गांव के अंदर है आपका स्कूल और आप हर बार कुछ न कुछ बड़ा करते हो जीवन ज्योति स्कूल वाले मंदोला गांव में। सर ये ग्रामीण क्षेत्र का स्कूल है और मैं भी एक यहीं से जुड़ा हुआ हूँ शुरू से ही, बचपन से लेकर के अब तक। गरीबी अमीरी सब देखी है सारी, बिल्कुल गरीबी बहुत देखी है सर, और उसको तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बच्चों के सामने करता हूँ तो लगता है कि ये झूठ बोल रहा है, कितनी गरीबी देखी होगी। तो जहाँ तक ऊंची ऊंची दुकान है, सभी का अपना प्रोफेशन है सर, बट हाँ अपनी तरफ से ये जो संस्था 2000 में रन की थी उस समय से लेकर के आज तक मैं भी 25 साल से कंटिन्यू क्लास ले रहा हूँ, ना कि एक चेयर पे बैठ कर के अपना टाइम या एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं, बिल्कुल इन बच्चों के साथ, ये सारे स्टाफ के साथ मिल कर के। मेरा भी अपना एक सब्जेक्ट है जो कंटिन्यू में अदर जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनके साथ मिल कर के कर रहा हूँ। सर एक बात बता दीजिए, अब आपके स्कूल के बच्चे कितने सरकारी पदों पे अलग अलग भारत में काम कर रहे हैं और कितने होने वाले हैं अभी फिलहाल? सर अभी फ़िलहाल तो लास्ट ईयर ही अब अपने स्कूल का जो स्टूडेंट 2013 में स्टेट टॉप किया था, 2013 ऑल हरियाणा में स्टेट टॉप रोहित, वो अभी HCS क्वालिफाई करके और वो तहसीलदार लगा है। उसके बाद में जस्ट 3 महीने पहले प्रियंका है ढाणी कोलाना से बिटिया, उनका DSP पे फोरेंसिक में अभी सिलेक्शन हुआ है। अभी वो टोटल बता दीजिए बच्चे 2004 से लेकर के 2025 तक अब तक के जो टोटल स्टूडेंट 12th पास आउट हैं वो लगभग 6000 के आसपास पास आउट हुए हैं। ताली बता दीजिए, 6000 बच्चे जीवन ज्योति स्कूल के 6000 बच्चे। मंदोला गांव रिवाड़ी जिले में आता है ये और कुंड के नजदीक है। और साहब मैं सर समझ रही है मेरे पास, इन जैसी बेटी नाम रोशन कर रही हैं, भव्य गुणवाल सम्मान समारोह है पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में। ये बेटी हमारे साथ मौजूद हैं और भी बहुत बेटे यहाँ पे। सर कैसे कर पाते हो? थोड़ी सी फीस और गांव में स्कूल, कभी ऐसा नहीं किया हम भी बड़ी बड़ी दुकानें चलाएं? सर ये जो अटैचमेंट है ये जिस तरह से जो स्कूल की जो परफॉर्मेंस है, मीन्स 5 बार स्टेट टॉप, हरियाणा स्टेट 5 बार हमने दिया है, और IIT में भी, नीट में भी बच्चे। 2011 में हमने मेडिकल का पहला बैच मेडिकल का बायो का 2011 में हमने यहाँ पर बैठाया था मेडिकल। 2011 से लेकर के अब तक के हमने 76 डॉक्टर बनाए यहीं से अपने स्कूल से। 76 डॉक्टर, जिसमें से 15 डॉक्टर जो हैं वो PG कर रहे हैं, जो 5 पास आउट हो चुके हैं, बाकी PG कर रहे हैं कंटिन्यू। तो एक ग्रामीण क्षेत्र का स्कूल, कोई कोचिंग नहीं, कोचिंग का जो करवाते हैं सब कुछ एकेडमिक करवाते हैं, बट कोशिश ये रहती है कि अच्छे से अच्छा स्टाफ जो है वो लाएं, मेहनत करवाएं। बिगर कोचिंग के ये 6000 बच्चे। अच्छा आपने कोई शाखा क्यों नहीं आज तक? आप तो कर सकते थे, आपके नज़दीक बिरवाड़ी है, दारूवेड़ा है, गुरुग्राम है। हाँ, ये आपने जो क्वेश्चन पूछा है, ये बहुत से मेरे साथी भी हैं जिन्होंने मेरे साथ ही सन 2000 में स्कूल रन किए थे, और मेरी स्ट्रेंथ भी और मेरी परफॉर्मेंस भी मीन्स स्कूल की बहुत अच्छी रही। वो पूछते हैं कि आपने क्यों नहीं ब्रांचेज लगाई? वो सर इसलिए पूछते हैं
वो कहाँ से कहाँ चले गए और कहाँ पे आप कहाँ रह गए साहब, इसलिए पूछ रहे हैं। अक्सर हम कहाँ चले गए और कहाँ पढ़े हैं आप? हाँ, उन्होंने कहा कि आपने तो बहुत बड़ी गलती कर दी कि भी आपने ब्रांच नहीं लगाई। ये ठीक बात है, उनका कहना भी ठीक है, बट मैं उनकी तरह से जो मेरे साथी हैं वो पढ़ाते नहीं थे। मैं यहीं स्कूल से बच्चों से अटैच था, तो सारा दिन तो मैं बच्चों के साथ रहूँगा, तो बाहर की बातें मैं नहीं सोच पाता था। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। भव्य बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बातचीत के बड़ा अच्छा लगा। जिंदगी है सफर एक सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या होगा किसने जाना। जान जानी है जाएगी लेकिन, अरमानी है आएगी लेकिन, ऐसी बातों से क्या घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। सर बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा अच्छा लगा आपके स्कूल में आके। जीवन ज्योति स्कूल में मौजूद है, थोड़ा तस्वीर दिखा दीजिए। और ये रिवाड़ी विधानसभा क्षेत्र है, अहिरवाल क्षेत्र मंदोला गांव में आता है, कुंड के नज़दीक है। और यहाँ के संचालक हैं नरेंद्र, दूसरी बार यहाँ पहुँचे हैं। क्या कहेंगे, भव्य गुणवाल ने बड़ा अचीवमेंट किया है, काफ़ी बच्चे यहाँ आ रहे हैं और अहिरवाल क्षेत्र में आप मौजूद है, बड़े खुशी हो रही है, क्या कहेंगे? मेरे ध्यान में ये पहली से 5वीं तक यहाँ पढ़ी है, उसके बाद में RPS में पढ़ी है और अटेली रह रही है फिलहाल, मंदोला गांव के रहने वाली। अच्छी बच्ची, होशियार, इंटेलिजेंट है। ठीक है जी। तो स्कूल के बारे में क्या कहेंगे? ये जीवन ज्योति स्कूल एक गांव में इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट 6000 बच्चे नौकरी। हाँ बिल्कुल, ये सच है। सच्चाई है। हाँ जी। कुछ कहेंगे गांव के अंदर इतने बड़े बड़े अचीवमेंट जा रही है? अच्छे मास्टर हैं, अच्छे टीचर है, दोनों भाइयों का अच्छा व्यवहार है, पूरी फैमिली अब पढ़ी लिखी है। क्या कहेंगे जी? मैं यही कहूँगा जी, भव्य गुणवाल ने हमारे के नाम से राज्य का, देश का नाम रोशन किया है के नाम से। ऐसे होनहार बच्चे होने चाहिए के नाम से, जिन्होंने अच्छी शिक्षा ग्रहण की, अपने माँ बाप का, दादा दादी का नाम ऊंचा किया, इसे हमें फख्र है के नाम उस पर। यही है। तो जीवन ज्योति स्कूल में खड़े हैं, इसके बारे में बता दीजिए कुछ। जीवन ज्योति स्कूल जी बहुत तरक्की करा। 2000 में मैं भी यहाँ पर टीचर था। अच्छा। हाँ, 13 साल तक यही रहा है। क्या बात है जी, 13 साल पुराने टीचर मिल गए इसी स्कूल के। कैसा माहौल रहा यहाँ रहे, कैसा लगा? बहुत अच्छा रहा जी, मैं बहुत 13 साल तक बड़ी सेवा की मैंने स्कूल के अंदर। ये 6000 बच्चे खान कहाँ से कैसे निकाल रहे हो? सभी स्कूल वालों को बता दीजिए पूरे भारत में। ऐसा जी, यहाँ पर इन्होंने मेहनत की है जी के नाम से, पढ़ाते हैं, दिन रात कर मेहनत करते हैं बच्चों के साथ, और बच्चे भी इनके साथ सहयोग देते हैं, अच्छे पढ़ते हैं, माँ बाप भी सहयोग देते हैं के नाम से। अब भी अच्छा ये स्कूल में नरेंद्र जी बहुत मेहनत करते हैं, इनके सभी के नाम टीचर्स बहुत मेहनत करते हैं के नाम से। क्या कहेंगे जी, आप जा रहे हैं? तो ये ऐसा है कि सबसे पहले तो इस बच्चे और इसके पेरेंट्स को इसके लिए सबसे ज़्यादा बधाई हो, और इसी तरह बच्चों को और मोटिवेशन मिले कि इसको देख के आगे बच्चे भी इस तरह अपने हिम्मत बनाए रखें और बच्चे इस तरह अपने ध्यान दें। सबसे बड़े है जीवन ज्योति स्कूल की सबसे बड़ी पात्रता है इसके लिए। अब बच्चे सारे बराबर, पर बच्चों की मेहनत पर लगन होती है बच्चे की। बच्चा अगर लगन करेगा, उसका पेरेंट्स ध्यान देंगे तो बच्चा उसी से चले। बच्चा नीम है, अगर बच्चे को आप आगे करोगे तो उसी से बच्चा बन जाएगा। ये कोई हरियाणा में सारे में फ़र्क नहीं है, यहाँ बच्चों का अपना मोटिवेशन है, मेहनत है। यहाँ मेहनत के हिसाब से बच्चे निकले, वही कंपटीशन ऑल हरियाणा में, ऑल इंडिया में। बाकी बच्चे हैं, बच्चे अपनी मेहनत से है। जहाँ बच्चों को मेहनत मिलेगी, ग्राउंड मिलेगा, उनका गार्जियंस मिलेंगे, जैसे उनको बच्चों को वो मिलेगी वैसे ही बच्चे तैयार होते हैं। हमारे गांव में शिक्षा की लौ जगाने वाले हमारे चाचा जी सोमदत्त यादव एक्स नेवी जी, सबसे पहले प्राइवेट स्कूल इन्होंने अपने मकान में शुरू किया था, और उससे प्रेरणा लेके ये सब हमारे गांव में आज संभव हो पाया है। मैं कहता हूं कि इस जीवन ज्योति स्कूल ने इस गांव को वो लक्ष्य दिया, वो सम्मान दिया, वो प्रतिभाओं को जगाने का काम किया। आज हज़ारों बच्चे नेवी, एयरफोर्स, डॉक्टर, इंजीनियर्स विदेशों तक काम कर रहे हैं। ये इस स्कूल की एक लगन थी। केवल इसका उद्देश्य, यहाँ संसाधन नहीं थे, इस स्कूल के मालिकों के पास भी संसाधन नहीं थे, लेकिन सीमित संसाधनों में दिन रात एकेडमिक तैयारी करवा के, एक्स्ट्रा कोचिंग ना करवा के, केवल 8-8, 9-9 बजे तक शाम तक स्कूल के बच्चों को रख करके ये उपलब्धि पाई है। लेकिन इसीलिए ये आगे नहीं बढ़ पाए। इनकी सोच ये थी कि अपने आप काम करते थे, इन्होंने इस वजह से ये पीछे रह गए। नहीं तो आज इसके साथ 6000 बच्चे स्कूल से निकलना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इनके साथ वाले स्कूल थे वो बहुत आगे जा चुके हैं। इसका कारण ये है कि इन्होंने अपने जीवन को इसी में त्याग और तपस्या दिया, और आज इस वजह से ये है। लेकिन आज भी जो बच्चे इन स्कूलों से निकलने वाले हैं,
जो निकल रहे हैं वो केवल बाहर आईवास हैं, लेकिन असली एकेडमिक जो क्वालिफिकेशन है वो यहीं मिलती है, जो जीवन से, चाहे शिक्षा हमें पेड़ के नीचे मिले, हमें बड़ी बड़ी बिल्डिंगों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ज्ञान कितना दिया जाता है, अध्यापक कितने समर्पित हैं वो, और हम ये चाहते हैं कि आगे भी ये स्कूल इसी ढंग से काम करता रहे और गांव भी ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। आपने ज्योति जगाई है, ये सारी घर में स्कूल चलाते थे आप? पुरानी फूकी हवेली में चलाता था। क्या बात है। एंड यू विल नॉट बिलीव इन दोज डेज आई वाज हैविंग only 150 rupees and to my teachers I used to pay some 70 rupees, some 80 rupees. तो ये 150, 150 रुपए में जो आप काम करते थे उसमें, हाँ। तो आप रिटायरमेंट हो लिए थे जब? मैं नेवी में था, नेवी में प्रमोशन के लिए कोशिश की, लेकिन कुछ भाग में ऐसा था। यहाँ क्यों पंगा ले लिया? फिर आप आराम से अपनी लाइफ गुजारते, लेकिन आपने यहाँ शिक्षा की अलग जगह दी आके। बिल्कुल, मेरे गांव में मेरे से भी पहले हमारे एक हुआ करते थे कर्नल जसवंत सिंह, जिनके बेटे गुड़गांव में हैं, उनके बेटे बहुत स्कूल चला रहे हैं, उन्होंने गांव में खोला था एंड आई वाज फर्स्ट टीचर ऑफ दैट स्कूल। अब क्या कर रहे हैं? अब मैं खेती बाड़ी करता हूँ। कर ही रहे हैं अभी आप? बिल्कुल ग्रेट हो आप, करते रहिए, रुकिए मत। आंखें दबा दे, मैं कहता हूँ पढ़ो पढ़ो पढ़ो, अगर ये टाइम निकला बाद में पछताओगे। क्या बात। मैं अब भी 21 साल का हो गया हूँ, बच्चों की 8वीं की मैथ्स इंग्लिश पढ़ता हूँ, जस्ट टू किल माई टाइम, बट माई आईज आर नॉट हेल्पिंग मी। जी थैंक यू। सर क्या कहेंगे? नमस्कार लामा जी। भव्य गुणवाल को सबसे पहले तो मैं उसके परिवार को, उनके मम्मी पापा को, सभी को बहुत बहुत बधाई हो, जो उन्होंने हमारे गांव को और इतनी अच्छी बेटी दी, गांव का आसपास का क्षेत्र का नाम रोशन किया। और दूसरा जी, जीवन ज्योति स्कूल के परिवार, स्कूल की तरफ से जो आज ये सम्मान समारोह किया गांव की तरफ से, इनका भी मैं बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। ये बहुत अच्छी पहल की, इससे आगे जो और बच्चे हैं उनको भी मोटिवेशन मिलेगा। सर आपकी बेटी यहाँ सुमित आया, आपकी बेटी है वो प्रीति, क्या नाम? प्रीत राव जी। प्रीत राव, जब यहाँ हम आए थे उनका इंटरव्यू किया था, तो अभी फिर बुलाने वाले हैं प्रीत राव को? हाँ बिल्कुल जी, +2 में बुलाएंगे। ओके। हाँ जी, उसके रिजल्ट में आपको बुलाएंगे। हाँ जी, और स्कूल की तो जीवन ज्योति की जितनी तारीफ करे उतनी कम है जी। स्कूल तो हमारे एरिया का सबसे बेस्ट स्कूल है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो हमारे साथ ही हरिवाली क्षेत्र के लोग बने हुए थे और हम रिवाड़ी मंदोला गांव में मौजूद है। जीवन ज्योति स्कूल में ये तस्वीरें देख रहे हैं, भव्य गुणमाल का बड़ा प्रोग्राम किया गया था यहाँ पे, तो उसमें हम भी पहुँचे। हिमांशु आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।